राहुल गांधी ने बनाया बड़ा प्लान, देश भर में होने जा रहा आंदोलन। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त एक्शन मोड में आ चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई इमरजेंसी बैठक और उस बैठक में दोस्तों 3 घंटे की मंथन के बाद बड़ा निर्णय लिया गया और उस निर्णय में यह तय किया गया कि अब राहुल गांधी देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जी हां, यानी राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने के बाद जब बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मोदी जी के चहीते मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो अब खुद राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान संभाल ली है। जी हां, अब राहुल गांधी देश भर के तमाम उन युवाओं से, उन जेएनजी से, उन छात्रों से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो भी किसी एक जिले में नहीं, वो भी किसी एक प्रदेश में नहीं, बल्कि देश भर के तमाम उन राज्यों में जाकर के देश के तमाम छात्रों से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर टेंशन बढ़ गई है कि आखिर राहुल गांधी क्या करके मानेंगे। क्या हकीकत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर के रहेगा? क्या बिना इस्तीफे की बात नहीं बनने वाली है क्या? क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की होती दिखाई दे रही है। ना तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटने को तैयार है और ना ही बीजेपी पीछे हटने को तैयार है। ना ही बीजेपी की तरफ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना ही कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की लड़ाई को लेकर के शांत बैठा जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक नए तरीके का प्लान तैयार कर लिया है। खुद ब खुद अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं। खबर जरा देखिए दोस्तों, आज तक की खबर और खबर में लिखा है दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद और पटना, राहुल गांधी पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। दोस्तों, राहुल गांधी समेत तमाम जो टॉप के लीडर्स हैं, चाहे केशव वेणुगोपाल हों, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी हो, तमाम प्रदेशों के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वो हों, उनके ऊपर जो महासचिव हैं और भी जिन पर जिम्मेदारियां मिली हैं, कम से कम 100-150 बड़े नेताओं के साथ मिलकर के बड़ी बैठक बुलाई गई थी, इमरजेंसी बैठक। और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राहुल गांधी देश भर में जाकर के छात्रों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, पेपर लीक से जूझ रहे छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनके खिलाफ जो है यानी बीजेपी के खिलाफ जो है पूरी रणनीति तैयार करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के संसद तक में आवाज उठाई जाएगी। यानी राहुल गांधी का प्लान जो है वो सड़क से लेकर के संसद तक का है। जी हां, खबर में लिखा है देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले, भर्ती परीक्षाएं, हो रही गड़बड़ी, बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सब चीजें देखने को मिल रही है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक नई रणनीति बनाई है, मेगा प्लान तैयार किया है। और वो मेगा प्लान किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, किस तारीख को किस राज्य में जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। पूरी बाकायदा लिस्ट जो है साझा की गई है कांग्रेस की तरफ से। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अब बीजेपी सरकार के खिलाफ ये पूरी रणनीति के तहत मैदान में उतरने जा रहे हैं, मोर्चा खोलने जा रहे हैं। मत भूलिए कि पूरे देश भर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या पुतले नहीं फूके गए? क्या बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी गई? कई नेताओं को क्या हिरासत में नहीं लिया गया? क्या वाटर कैनन नहीं चलाए गए? क्या नहीं हुआ? आप बताइए। एक एक चीजें तो मैं जो मुजबानी याद है वो सब गिनवा दूंगा। राजस्थान के अंदर वाटर कैनन चले, वो बीजेपी मुख्यालय घेरा हुआ, कुछ नहीं हुआ, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर वाटर कैनन चलाया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, बीजेपी ने इस्तीफा फिर भी नहीं लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ? वाटर कैनन चलाया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कोई भी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि भाई इनको बाहर का हम रास्ता दिखाने जा रहे हैं। कोई भी इस तरीके का खबरें निकल कर नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर भी वही, हरियाणा के अंदर भी वही, हरियाणा के अंदर भी तो हुआ। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी के टॉप लीडर कांग्रेस पार्टी के सांसद सड़क पर उतर गए, तभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया जाए। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी अब इस पूरी कमान को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब सड़क पर राहुल गांधी उतरने जा रहे हैं, देश के युवाओं के साथ पूरे देश भर में आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचाएंगे। यानी सदन के अंदर राहुल गांधी जैसी जाएंगे, ये बड़ा मसला
सदन के अंदर उठाते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा जब राहुल गांधी सदन के अंदर जाएंगे तो इस मसले को बखूबी जनता के सामने रखेंगे। दोस्तों, ये पूरा जो प्लान है राहुल गांधी ने ये बाकायदा 3 घंटे की मीटिंग में तैयार किया है। कई वरिष्ठ नेता उस मीटिंग में मौजूद रहे और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि नहीं, राहुल गांधी को युवाओं के बीच में जाना चाहिए। वैसे तो राहुल गांधी लगातार जाते हैं, भले ही एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हों, टिप्स दे रहे हों कि कैसे परेशानी से बचना है, कैसे एग्जाम के समय पर तैयारियां करनी है, भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करके टिप्स दे, लेकिन जब धरातल पर एग्जाम सही से नहीं हो पाता है, पेपर लीक जैसे समस्याएं हो जाती हैं, तो फिर ऐसे मसले पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं। अब मैं आपको रूट मैप तैयार बता देता हूं कि किस तारीख से कहां तक ये पूरा मामला तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, खबर में लिखा है कि इस आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए राजधानी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिवों और विभिन्न राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों की मौजूदगी में करीब 3 घंटे की बैठक में मंथन किया गया कि आंदोलन के पहले चरण की घोषणा की गई और आंदोलन के पहले चरण में देश के 4 शहरों में कांग्रेस युवा और महासम्मेलन का आयोजन करेगी। यानी कि इस 3 घंटे की बैठक में पहले चरण का शुभारंभ किया गया है, यानी कि पहले चरण का आरंभ किया गया है, जिसमें देश के 4 बड़े शहरों में राहुल गांधी जाने वाले हैं। अब कहां जाने वाले हैं मैं ये भी पढ़ करके बता देता हूं। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने पूरा वो डेटा शेयर किया है और ये बाकायदा पोस्टर बनाया। देखिए, लिखा है, देश के करोड़ों छात्रों की आवाज राहुल गांधी का छात्र सम्मेलन, पेपर लीक से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी को मांग को लेकर। पहला, कोटा में जाएंगे 17 जून को। दूसरा, इलाहाबाद में जाएंगे 10 जुलाई को। तीसरा, पटना में जाएंगे 11 जुलाई को। और चौथा, दिल्ली में 14 जुलाई को करने जा रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी को लेकर के है। उसके बाद जो छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसमें चर्चा होगी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी पर भी चर्चा होगी कि आखिर अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी लेने से रही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो अपनी जिम्मेदारी लेने से रहे नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। ये सारी चर्चाएं जो हैं राहुल गांधी छात्रों के साथ, देश के जेएनजी के साथ मिलकर के चर्चा करना चाहते हैं, सम्मेलन करना चाहते हैं। उसके बाद इस पूरे मसले की निचोड़ निकाल करके संसद के अंदर अपनी बातों को रखेंगे। तो दोस्तों, बीजेपी के अंदर टेंशन हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान भी टेंशन में आ गए होंगे कि राहुल गांधी ने अब अपने हाथ में कमान संभाल ली। और जैसे ही राहुल गांधी अपने हाथ में कमान संभालते हैं दोस्तों, जाहिर तौर पर सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। और आप देख लीजिएगा, जब राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है तो बीजेपी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय जवाब देने के, सिवाय इस्तीफा के। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।